प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3B के पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में आपको इस अभ्यास के हम सवाल नंबर 9 के आगे हल करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सवाल नंबर 1 से 8 तक, जिसको कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट में बनाया है, इसके सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जहां से आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को आप देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें सवाल नंबर 9 पे ले चलते हैं। देखिए, ये सवाल नंबर 9 आपका दिया गया है कि ऋण 15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ऋण 15,625 गुणे 512 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि इसके पहले भी वीडियो में बताया गया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल होता है और उनका घनमूल हमको निकालना होता है, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग हम घनमूल निकाल लेते हैं और फिर उनका गुणनफल कर देते हैं। वही उस संख्या का घनमूल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, दो संख्याएं, एक 15,000 ऋण 15,625 और एक 812, दो संख्याओं के गुणनफल का घनमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का अलग अलग घनमूल निकाल लेते हैं। भाई, हम ऋण 15,625 का घनमूल निकाल लेते हैं और 512 का घनमूल निकाल लेते हैं, और जितना इन दोनों का अलग अलग घनमूल आएगा उसी घनमूल को हम गुणा कर देंगे, जो होगा इस पूरे संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो आइए देखिए, ये क्या हो जाएगा। ऋण 15,625 गुणे 512 का घनमूल। अब ये घनमूल का निशान है, ये देखिए घनमूल का निशान। जब यहाँ देखिए इसी वर्गमूल के निशान में जब यहाँ 3 लिख दिया जाता है तो ये घनमूल हो जाता है। घनमूल के निशान है, उसके अंदर है ऋण 15,625 गुणे 512। और आप देखते हैं कि जब अलग अलग दो संख्याओं का गुणा होता है तो उनका घनमूल निकालना होता है, तो ये अलग अलग घनमूल के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह आपका हो जाएगा ऋण 15,625 का घनमूल गुणे 512 का घनमूल। तो आइए देखते हैं कि हम ऋण 15,625 का घनमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए कि हम 15,000, देखिए आपको बताया गया था इसके पहले कि अगर ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल आपको निकालना है तो सबसे पहले आप धनात्मक संख्याओं का घनमूल निकाल लीजिए, और जो भी घनमूल आए उस संख्या का ऋण छोड़ दीजिए। बाकी जो संख्या दी गई है, संख्यात्मक मान का आप घनमूल निकाल लीजिए। अब घनमूल निकालने के बाद जो आए उसका घनमूल, उसी के आगे ऋण लगा दीजिए, तो उसी संख्या के ऋणात्मक संख्या का घनमूल हो जाएगा। अब देखिए, हमको यहाँ निकालना तो है ऋण 15,625 का घनमूल, लेकिन क्या है, हम सिर्फ 15,625 का घनमूल निकाल लेते हैं और उसके बाद जो घनमूल आएगा उसी के आगे हम ऋण लगा देंगे। तो देखिए, 15,625 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए 15,625 हम देखते हैं ये 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो देखिए हम कितना 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 50 25, यानी 3,125 आ गया। पुनः 3,125 को जो हमने 5 से भाग दिया तो देखिए ये 625 आ गया, और 625 को पुनः जब 5 से भाग दिया तो ये 125 आ गया। और इस प्रकार से जब 125 को 5 से भाग दिया तो ये आपका 25 आ गया, और 25 को 5 से भाग दिया तो 5 आया, पुनः 5 को 5 से भाग दिया तो आपको 1 मिल गया। इस प्रकार से 15,625 का जो गुणनफल हमको मिला वो अभाज्य गुणनखंड मिले। ये देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है। दूसरा काम ये होता है कि उन अभाज्य गुणनखंडों का हम त्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिक। तो देखिए, त्रिक मतलब 3 का समूह। तो देखिए 5 का एक समूह यहाँ बन गया और 5 का एक समूह यहाँ बन गया, मतलब 5 का 2 समूह बन गया। 5 का क्या बन गया, 2 समूह बन गया। तो अब देखिए कि 15,625 का घनमूल क्या हो जाएगा, इसी समूह में से इस 5 के समूह में से एक 5 ले लिया और इस 5 के समूह से एक 5 लिया, मतलब 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से 15,625 का घनमूल 5 गुणे 5 बराबर 25 आपको मिल गया। अब देखिए, लेकिन आपको पूछा क्या गया था, कहा गया था कि ऋण 15,625 का घनमूल निकालना है। तो ऋण 15,625 का घनमूल क्या हो जाएगा, इसी 25 के आगे हम ऋण लगा देंगे, इसी 25 के आगे ऋण लगा देंगे, तो ये ऋण 15,625 का घनमूल हो गया। अब देखिए, एक पार्ट का घनमूल आपको मिल गया। दूसरा पार्ट जो 512 है,
ठीक इसी प्रकार से हम 512 के घनमूल निकालेंगे। देखिए 512 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए 2 से कटती है, तो 2 से भाग देने पर ये 256 आया, 256 को पुनः 2 से भाग दिया तो 128 आया, 128 को 2 से भाग दिया तो 64 आया, 64 को 2 से भाग दिया तो 32 आया, 32 को 2 से भाग दिया तो 16 आया, 16 को 2 से भाग दिया तो 8 आया, 8 को 2 से भाग दिया तो 4 आया, और 4 को 2 से भाग किया तो 2, और 2 को 2 से भाग किया तो 1। इस प्रकार से 512 को हम 2 के गुणन के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये 9 बार कट रहा है, तो 9 बार गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस जो गुणनखंड है इसका हम क्या करते हैं, त्रिक बनाते हैं, 3 3 का समूह बनाते हैं। तो देखिए एक 3 का समूह ये बन गया, दूसरे 3 का समूह ये बन गया, और तीसरे 3 का समूह ये बन गया। मतलब यहाँ 2 के 3 समूह बने। 2 के कितने समूह बने, 3 समूह। तो 512 का घनमूल बराबर प्रत्येक समूह से हमने 1 1 2 ले लिया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 512 का घनमूल आपको मिल गया कितना, 8। अब देखिए इन दोनों घनमूलों को हम लेके यहाँ आते हैं तो परिण 15,625 का घनमूल ऋण 25 गुणे 512 का घनमूल 8, तो 25 गुणे 8 200, चूंकि ऋण लगा है तो ऋण, और यही ऋण 200 आपका उत्तर हो गया। देखिए यह सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 कहते हैं बिल्कुल इसके पहले सवाल नंबर 9 की तरह ही है। ये 1331 गुणे ऋण 1700 1728 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ 2 संख्याओं के गुणनफल का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 1331 गुणे 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये अलग अलग घनमूल के निशान के अंदर अगर कर लेंगे तो 1331 गुणे 1728। अब जब 2 संख्याओं का गुणनफल होता है तो उसके हम अलग अलग घनमूल कर देते हैं, उनके घनमूलों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए 1331 का घनमूल और गुणे ऋण 1728 का घनमूल। अब देखिए 1331 का घनमूल हम यहाँ निकाल लेते हैं और 1728 का घनमूल अलग अलग निकाल के देख लेते हैं कि कितना आता है। तो देखिए 1331 को जब हम डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं तो फिर 121 मिल जाता है, और 121 को पुनः जब 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 मिलता है, और 11 को जब 11 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि 1331 को हम 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, और जब इनके गुणनखंडों का हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए ये एक त्रिक मिल गया 11। तो इस प्रकार से कि 1331 का घनमूल आपको कितना मिल गया, 11 मिल गया। 1331 का घनमूल आपको कितना मिल गया, 11 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए हम 1728 का घनमूल निकालते हैं, ऐसा कि इसके अभी पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि हमें निकालना तो है ऋण 1728 का, लेकिन हम 1728 का घनमूल निकाल लेंगे और जो आएगा उसी के आगे ऋण लगा देंगे, बस वो ऋण क्या नाम से 1728 का घनमूल हो जाएगा। तो देखिए 1728 को सबसे पहले देखिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 864 हो जाता है, और 864 को पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 432 हो जाता है, और 432 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 216 मिलता है, और 216 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 मिलता है, और 108 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 मिलता है, और 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 मिलती है, और 27 को 3 से, अब देखिए 27 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलता है, और 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो इस प्रकार से 1728 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार 2 का गुणा और 3 बार 3 का गुणा होता है। अब इनका हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए 2 का एक त्रिक यहाँ बन गया, और 2 का दूसरा त्रिक यहाँ बन गया, और एक त्रिक ये 3 का बन गया। अब देखिए कि 1728 का घनमूल क्या हो जाएगा, प्रत्येक त्रिक से एक एक संख्या हम ले लेते हैं। तो देखिए 2 का एक त्रिक है तो 2, गुणे 2 का दूसरा त्रिक है तो 2, गुणे 3 का एक त्रिक है तो 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका घनमूल हो गया। और अगर इसको हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 3 12। लेकिन यहाँ देखिए कि ऋण 1728 का घनमूल निकालना था, तो ऋण 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा, बस उसके आगे हम ऋण लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को घनमूल निकालना तो जान गए, इन दोनों को घनमूल को अगर ले जाके हम यहाँ लिखते हैं, देखिए तो देखिए 1331 का घनमूल 11 अभी आपने यहाँ से निकाला, फिर देखिए ऋण 1728 का घनमूल ऋण 12 आपने यहाँ निकाला, और इन दोनों का अगर गुणा कर लेते हैं तो ऋण 132, यही उत्तर हो गया। इसका मतलब कि इस पूरी संख्या का घनमूल ऋण 132 हो गया। देखिए ये इस अभ्यास का अंतिम सवाल है।
सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहते हैं कि 125 गुणे 343 का मान है। ये बहुविकल्पीय है। इसमें पहला विकल्प दिया गया है 35, दूसरा 45, तीसरा 75 और चौथा 105। तो आइए इसे भी हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अलग अलग 125 का घनमूल अलग निकाल लेंगे, 343 का घनमूल अलग निकाल लेंगे। तो देखिए 125 से यहाँ देखिए घनमूल का निशान नहीं लगा है। ये देखिए जब तक यहाँ हम 3 नहीं लिखेंगे तब तक ये घनमूल नहीं माना जाएगा। तो देखिए 125 गुणे 343 का घनमूल बराबर 125 का घनमूल गुणे 343 का घनमूल। अब देखिए 125 का घनमूल हम यहाँ देखिए 125 का घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 125 को जब काटते हैं तो ये 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 आ जाता है। पुनः 5 को डिवाइड 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको 25 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और यहाँ जब हम त्रिक बनाते हैं तो देखिए एक समूह 3 का बन गया। तो इस प्रकार से एक समूह 3 का बन गया। इसका मतलब कि 125 का घनमूल आपको 5 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से जब 343 का घनमूल निकालते हैं, 343 लेते हैं तो देखिए हम इसे देखते हैं 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता है, 7 से कटता है। हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको 49 मिल जाता है और 49 को पुनः 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिल जाता है और 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। और जब हम यहाँ समूह बनाते हैं तो देखिए एक समूह आपको 7 का बन गया, एक त्रिक बन गया। तो इस प्रकार से 343 का घनमूल आपको मिल गया कितना? 7। अब इन दोनों घनमूलों को ले जाके हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 125 का घनमूल अभी आपने निकाला 5, ये 5 हो गया। फिर 343 का घनमूल अभी आपने निकाला 7, ये 7 हो गया। यानी 5 गुणे 7 इसका उत्तर हो गया और 5 में 7 से गुणा करेंगे तो हमको 35 मिल जाएगा और 35 आप देख रहे हैं पहले विकल्प में है। तो इसका मतलब कि पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प 35 सही है। तो इस प्रकार से ये क्या नाम से ये अभ्यास आपको खत्म हो गया। और इस अभ्यास के इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले वाले पार्ट के पार्ट 1, 2, 3, 4 के लिंक दे दिए जाएंगे जिसे आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को हल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए हम बता दें कि आप लोग अपने फायदे के लिए उसके लिए कि 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के घन कम से कम 1 से 10, वैसे 20 तक याद हो तो और बेटर है, लेकिन नहीं 20 तक तो 1 से 10 तक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ आपका इस वीडियो समाप्त होता है। हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।